नमस्कार दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बुलियन फंक्शन के बारे में। ठीक है, तो बुलियन फंक्शन को हम एक्सप्रेस करते हैं बाय यूजिंग बुलियन एक्सप्रेशन। ठीक है, तो बुलियन फंक्शन एक्चुअल में है क्या? ये एक सेट ऑफ प्रोग्राम है। जिस तरीके से आपके टीवी का रिमोट है, ठीक है, अगर आपको वॉल्यूम कम या ज़्यादा करना है तो उसमें वॉल्यूम का बटन दे रखा है, बट वो कम ज़्यादा होता कैसे? क्योंकि उसके अंदर एक सेट ऑफ प्रोग्राम उसके अंदर दे रखा है कि जैसे ही आप वॉल्यूम का बटन आप दबाएंगे तो जो वॉल्यूम है वो कम या ज़्यादा होगी। तो अब वो जो पूरी प्रोग्रामिंग है वो कैसी की गई है? वो बुलियन एक्सप्रेशन की मदद से की गई है। तो उसी चीज़ को हम बोलते हैं बुलियन फंक्शन। जिस तरीके से हमने लास्ट वीडियो में लॉजिक सर्किट के जो डायग्राम थे हमने वो बनाए थे, तो उसमें दो इनपुट होते हैं, फिर उसकी मदद से हमें एंड रिजल्ट मिलता है कि या तो उसमें वोल्टेज आएगा या तो उसमें वोल्टेज नहीं आएगा। वोल्टेज आया तो 1, नहीं आया तो 0। ठीक है, तो वो हमने जो डायग्राम है वो किसकी मदद से बनाया था? वो बनाया था हमने बुलियन एक्सप्रेशन की मदद से। देखिए, इस तरीके के जो हमारे एक्सप्रेशन होते हैं उसे बोलते हैं बुलियन एक्सप्रेशन, या फिर बोल सकते हैं बुलियन अलजेब्रा। और जब हमें इस तरीके के एक्सप्रेशन बनाने होते हैं तो हमें दो चीज़ चाहिए होती हैं। पहला तो हमें एक सेट चाहिए होता है, दूसरा हमें चाहिए होता है ऑपरेटर्स। तो जब हम सेट और ऑपरेटर्स को हम मिक्स कर देते हैं, ठीक है, तो हमें कुछ इस तरीके की बुलियन एक्सप्रेशन हमें देखने को मिलती है। और इस तरीके की जो बुलियन एक्सप्रेशन होती हैं उनके पास सिर्फ दो ही वैल्यूज़ होती हैं, या तो ट्रू या तो फॉल्स। ट्रू है तो 1, फॉल्स है तो 0। तो आई थिंक आपको बुलियन फंक्शन थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा। अब देखिए, जैसे अगर मैं बात करता हूँ x1, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ x1 ले लेता हूँ और यहाँ पे और x2 ले लेता हूँ, तो और ये दोनों किससे मिलके बने? x1 और x2 से। तो यहाँ पे देखिए, अगर हमारा x1 0 हुआ और ये भी अगर 0 हुआ तो यहाँ पे हमें एंड रिजल्ट क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। यहाँ पे और हम यूज़ कर रहे हैं, और अगर 0 हुआ और 1 हुआ तो यहाँ पे हमें एंड रिजल्ट क्या मिलेगा? 1। मतलब दोनों में से कोई एक ना एक एक्टिव हो, दोनों में से अगर कोई एक भी 1 हुआ तो हमें रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो जो नंबर ऑफ़ वेरिएबल है वो हम यहाँ पर हमारे पास 2 हैं। नंबर ऑफ़ वेरिएबल हमारे पास यहाँ पर 2 हैं, और हमेशा इनकी जो वैल्यूज़ होंगी वो क्या होंगी? वो या तो 0 होंगी या तो 1 होंगी, या तो 0 होंगी या तो 1 होंगी। ठीक है, तो इसको आप ऐसे समझिए, जैसे अब नंबर ऑफ़ वेरिएबल मेरे पास क्या, देखिए मेरे पास जो वैल्यूज़ हैं वो हमेशा 0 या 1 आ सकती है। मतलब x की भी वैल्यू या तो 0 आएगी तो 1 आएगी, ठीक है, और y की भी और x2 की भी जो वैल्यू है तो 0 आएगी फिर 1 आएगी, यानी कि टोटल 2 ही है। ठीक है, तो यानी अगर मैं 2 की पावर 2 का मतलब यहाँ पे 2 क्या है? तो 2 है यहाँ पे वेरिएबल कितने हैं? 2। तो अगर मैं 2 की पावर 2 कर दूँ, यानी कि मेरे पास जो नंबर ऑफ वैल्यूज़ है मेरे पास कितनी आएंगी? 4 ही आएंगी। देखो ना, 1 2 3 4 ही आएंगी, है ना। और अगर मान लेते मेरे पास 3 वेरिएबल होते, यानी जैसे x1 x2 x3 होता, तो 2 की पावर 3 आती, यानी कि मेरे पास वहाँ पे जो वैल्यूज़ आती वो टोटल कितनी आती? वो 8 आती। तो इसकी मदद से हम पता लगा सकते हैं कि अगर 2 वेरिएबल है या फिर 4 वेरिएबल है, 5 वेरिएबल है, तो वहाँ पर जो वैल्यूज़ हैं वो कितनी आ सकती हैं। तो जो हमारा बुलियन फंक्शन होता है वो इसकी मदद से हम उसको शो करते हैं। देखिए यहाँ पर, तो एक बुलियन फंक्शन को हम इसकी मदद से हम शो करते हैं। तो यहाँ पर ये n क्या है? n है यहाँ पर वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल जैसे x1 x2 x3। और यहाँ पर a क्या है? a हमारे पास यहाँ पर वैल्यूज़ है, ठीक है, ट्रू और फॉल्स। तो वो तो हमेशा हमारे पास 2 ही होती हैं। तो बुलियन फंक्शन को हम बुलियन एक्सप्रेशन की मदद से हम शो करते हैं, और जहाँ पर n क्या होता है? n होता है हमारा वेरिएबल। तो आई थिंक आपको बुलियन फंक्शन अब जाके समझ में आया होगा कि इसको ही हम बुलियन फंक्शन कहते हैं। ठीक है, बट बुलियन फंक्शन को हम एक्सप्रेस करते हैं बुलियन एक्सप्रेशन की मदद से। बुलियन फंक्शन को हम एक्सप्रेस करते हैं बुलियन एक्सप्रेशन की मदद से। अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन करने वाले हैं, और यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है
शो दैट बुलियन फंक्शंस, यहाँ पे हमें दो बुलियन फंक्शन दे रखे हैं और हमें प्रूफ करना है कि वो इक्वलेंट हैं या फिर नहीं, दोनों मतलब दोनों इक्वल हैं या फिर नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम वेरिएबल देख लेते हैं, हमारे पास नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं। देखिए यहाँ पर x1 है, x2 और x3 है, और यहाँ पर भी x1 x2 है और x3, यानी कि हमें 3 वेरिएबल हैं हमारे पास, ठीक है। अब देखिए अगर हमारे पास 3 वेरिएबल हैं तो यानी टोटल वैल्यूज़ कितनी हो सकती हैं, 2 की पावर 3 यानी कि 8, ठीक है। यानी यहाँ पर जो नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं वो हमारी कितनी हो सकती हैं, टोटल 8 हो सकती है। तो यहाँ पे पहले मैं x1 में 4 टाइम्स पहले मैं 0 ले रहा हूँ, फिर 4 टाइम्स में 1 लूँगा, 3 4 1 1 1 1, ठीक है। अब x2 0 0 1 1 0 0 1 1, अब x3 0 1 0 1 0 1 0 1, ठीक है। तो पहले यहाँ पे हम फाइंड आउट करते हैं x1 और x2, ठीक है। x1 और x2 हम पहले फाइंड आउट करते हैं। x1 और x2 यहाँ पे देखिए हम यहाँ पर और यूज़ कर रहे हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम x1 और x2 अगर हम देखें, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा, ये भी हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि एटलीस्ट एक वैल्यू तो 1 होनी चाहिए। तो ये तो यहाँ पर एटलीस्ट 1 है तो 1 आ जाएगा, और ये भी है 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1 और ये वाला भी 1, ठीक है। मतलब एटलीस्ट एक वैल्यू तो 1 होनी चाहिए तभी यहाँ पर 1 आएगा, तो हमें मिल गया। अब देखिए यहाँ पर x2 और x3, x2 और x3, ठीक है। यहाँ दोनों 0 है, ये 1 आ गया, 1 1 0, ये 1 आ गया यहाँ पर, ये भी 1 और ये भी 1, ठीक है। अब अगर हम f1 फंक्शन देखें, ठीक है, तो यानी इसके लिए देखो f1 निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, x2 x3, फिर इसका और निकालना होगा s3 के साथ, ठीक है। यानी कि अब हमें इन दोनों को चेक करना है, तो ये 0 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, तो ये आ गया हमारे पास 1, ये भी 1 आ जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा, ये भी 1 और ये भी 1, ठीक है। अब f2 फंक्शन देखते हैं। देखिए x2 x3 तो हमारे पास है, ठीक है। अब हमें x1 देखना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दोनों 0 हैं, तो ये 0 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा हमारे पास, ये 1, ये वाला 1, ये भी 1 और ये भी 1, देखो ना, सॉरी 1 मिनट गलती होगी क्या, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये दोनों ही इक्वल आ रहा है, f1 और f2 दोनों ही फंक्शन हमारे इक्वल आ रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा f1 और जो हमारा f2 फंक्शन है दोनों वो इक्वल हैं।